ध्यान से देखना। थ्योरेटिकली लास्ट पॉइंट, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कह रहा है, आपने बता दिया इलास्टिसिटी इट इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन ऑफ द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। फिर हमने पढ़ लिया वेरियस डिग्रीज की, परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक क्या होता है, हाईली इलास्टिक क्या होता है, इनइलास्टिक क्या होता है, यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है। कह रहे किन चीजों पे डिपेंड करता है ये, किन चीजों पे, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि इलास्टिसिटी हाई है या इलास्टिसिटी लो है। ये इलास्टिसिटी स्टडी कौन करता होगा, ये इलास्टिसिटी स्टडी कौन करता होगा, प्रोड्यूसर्स। ये इलास्टिसिटी कौन स्टडी करता होगा, प्रोड्यूसर्स। मेजॉरिटी स्टडी प्रोड्यूसर्स ही करते हैं, कंज्यूमर तो सिर्फ कंज्यूम करते हैं। क्या स्टडी करता होगा वो अपने कमोडिटी की इलास्टिसिटी अगर जान ले, वो अगर अपनी कमोडिटीज की इलास्टिसिटी अगर जान ले तो उसको प्राइसेस कंट्रोल करना कितना इजी हो जाएगा। अगर उसे पता होगा कि मेरे गुड की इनइलास्टिक डिमांड है तो उसको पता है कि वो प्राइसेस बढ़ाएगा तो भी उसके कमोडिटीज की डिमांड ज्यादा कम नहीं होगी, इसका मतलब वो प्राइसेस बढ़ा सकता है। लेकिन अगर उसको लगता है कि मेरे प्रोडक्ट्स की इलास्टिसिटी बहुत हाई है तो अगर मैंने प्राइसेस बढ़ाए तो मेरी डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन उसको इनडायरेक्टली ये भी पता है कि जैसे ही मैंने प्राइसेस कम करे तो मेरी डिमांड बढ़ भी जाएगी। तो ये जो सेल निकलती है, कितने सारे ब्रांड्स हैं, सेल के टाइम ही उनको पता है कि हम सेल देंगे तो एकदम से हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इलास्टिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल रहता है प्रोड्यूसर्स के लिए व्हाइल फिक्सिंग द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कि प्राइसेस बढ़ाएंगे तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, प्राइसेस कम करेंगे क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, वो सब डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। तो एज अ प्रोड्यूसर आपके लिए बहुत काम की चीज है कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एज अ प्रोड्यूसर। तो ध्यान से देखना, ये बिहेवियर कंज्यूमर का स्टडी हो रहा है बट इतनी स्टडी कंज्यूमर नहीं कर रहा, प्रोड्यूसर। जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, प्रोड्यूसर्स भी, क्योंकि गवर्नमेंट भी तो काफी जगह पे सर्विस प्रोवाइडर होती है। कंज्यूमर स्टडी करते हैं इतनी डिटेल में नहीं जितनी प्रोड्यूसर्स करते हैं। ओके, ध्यान से देखना, a change in the price does not always lead to the same proportionate change in demand। कह रहे प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगी, बट हर बारी जो प्रोपोर्शन है वो सेम नहीं होता, हर बारी जो प्रोपोर्शन है वो सेम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अ स्मॉल चेंज इन प्राइस ऑफ एसी एवरेज कॉस्ट, एसी एयर कंडीशनर may affect its demand to a considerable extent। कह रहे एसी का थोड़ा सा भी प्राइसेस बढ़ाए लोग कंज्यूम करना बंद कर देंगे, और कम किए तो ज्यादा लोग अफोर्ड कर पाएंगे तो एकदम से उसकी डिमांड चेंज हो सकती है। Whereas a large change in price, कह रहे एसी का प्राइस थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो उसकी डिमांड काफी ज्यादा हिल सकती है, लेकिन सॉल्ट का प्राइस अगर काफी भी चेंज हो गया तो भी उसकी डिमांड ज्यादा कोई चेंज नहीं होती है। कह रहे वो तो लेना ही लेना है। So elasticity of demand is different for different goods. Various factors which affect the elasticity of demand are nature of commodity। जो सॉल्ट है ना वो क्लोजेस्ट है उसके परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड के क्लोजेस्ट सॉल्ट होता है। कह रहा नमक हमें पता भी नहीं होगा नमक कितने का आता है, मतलब एक्चुअली 5 रुपए किलो है या 10 रुपए किलो है 20 रुपए किलो है पता ही नहीं है। नमक स्वाद अनुसार थोड़ा थोड़ा सा तो डालते हैं सब। अब अगर सस्ता हो गया तो क्या खाने में ज्यादा नमक डालना शुरू कर दोगे, नहीं, ज्यादा नमक थोड़ा सा ज्यादा डाल दो आपका टेस्ट ही खराब हो जाएगा, और कम भी नहीं करोगे, बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो वो इतनी सस्ती चीज है कि उसका प्राइस जो मर्जी हो लोग लेते ही लेते। तो क्लोजेस्ट टू परफेक्टली इनइलास्टिक सॉल्ट्स आते हैं। अरे विदुर आ गया। So elasticity is different for different goods. Various factors which affect the elasticity of demand. Number one, nature of the commodity। commodity के nature पे depend करेगा कि उसकी elasticity high होगी या low होगी। nature मतलब वो एक necessity है, वो एक comfort है, या वो एक luxury है। necessities have an inelastic demand। necessities like
food grains, vegetables, medicines, the demand is generally inelastic as it is required for human survival and its demand does not fluctuate much with change in price. तो necessities की elasticity क्या होगी? Less than 1. Comforts की usually unitary to elastic और luxuries की highly elastic. Comforts like fan, refrigerator, the demand is generally elastic, equal to 1 or greater than 1. But greater than 1 में 1.5 भी greater than 1 होता है, but 2.5, 3, 4, 5 वो highly elastic होते हैं, ये elastic होता है. Elastic is also more than 1 only. Unitary elastic is 1. Luxuries like AC, DVD player, the demand is generally more elastic as compared to comforts. So necessities inelastic, comforts unitary, 2 elastic demand equal to 1, 1.2, 1.5 elastic. Luxuries more elastic than comforts, so highly elastic demand. The term luxury is a relative term. अब यार luxury कोई चीज मेरे लिए luxury है, कह रहे तो हमारा रोज का है, ये तो हमारे लिए तो ये necessity है, इसके बिना तो हम जी नहीं सकते. Comfort, अब ये बड़ी relative terms है, it depends on the income level of a person. तो वो बात है. बट पहला पॉइंट नेचर ऑफ अ कमोडिटी पे डिपेंड करता है, इलास्टिसिटी क्या होगी, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1. Necessities less than 1, luxuries always greater than 1, comforts there are some comforts जिनकी equal to 1 होगी, there are some comforts जिनकी greater than 1 होगी but ज्यादा elasticity high नहीं होगी. luxuries में maximum होगी elasticity. first factor nature of commodity. second factor बड़ा ही interesting है, ध्यान से देखना, important, availability of substitutes. अगर आपके पास options ज्यादा होंगे, अगर आपके पास ऑप्शन ज्यादा होंगे कंजम्पशन के, तो आपकी रिस्पॉन्सिवनेस हाई होगी या लो होगी? अनंत सर रिस्पॉन्सिवनेस लो होगी सर. रॉन्ग, रिस्पॉन्सिवनेस हाई होगी. व्हाई? ध्यान से देखना, ऑप्शन ज्यादा हैं का मतलब क्या होता है? आपको फोन लेना है, आप एप्पल भी ले सकते हो, आप वन प्लस भी ले सकते हो और कोई भी आप और ब्रांड्स ले सकते हो. और अगर उस ब्रैकेट में भी, मैं कह रहा हूँ 40-50,000 के ब्रैकेट्स में 10 फोन रख दिए, ऑप्शंस हैं कि नहीं है? यस सर, ऑप्शंस हैं. तो उन्होंने अगर किसी ने एकदम से कोई प्राइस रिडक्शन करी तो उसकी डिमांड बढ़ सकती है आपकी? यस सर, बढ़ सकती. ऑप्शंस अगर ज्यादा होंगे तो रिस्पॉन्सिवनेस हाई होगी. लेकिन अगर ऑप्शन लो होंगे, ऑप्शन ही नहीं है, एक ही फोन है, तो अगर उन्होंने प्राइसेस बढ़ा दिए तो उसकी डिमांड ज्यादा कम होगी क्या? नो सर. कम तो होगी बट ज्यादा नहीं, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं था. अब ध्यान से देखना, आपने कैमरा लेना है, ठीक है, तो कम ऑप्शन है या बहुत ज्यादा है? सर ज्यादा ऑप्शन. बहुत ऑप्शन है, बहुत ऑप्शन है. कैमरा लेना है, आपने 2 महीने बाद ट्रिप पे जाना है लद्दाख, तो आपने कहा मैं नया कैमरा लेके जाऊंगा सोलर पावर के साथ, ट्रैक पे जाना है, वहां पे बिजली नहीं होगी, तो उसमें रिचार्जेबल बैटरीज, ये वो बड़े सारे आपने मतलब पूरी लिस्ट बना दी अपने ट्रैकिंग की. तो आपकी इलास्टिसिटी हाई है कि लो है? 2 महीने बाद ट्रैक पे जाना है. सर हाई है सर. क्योंकि 2 महीना बहुत होता है शॉपिंग करने के लिए, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. आप मतलब पहले तो ऑनलाइन एक्सप्लोर करोगे, फिर जगहों में भी कहीं से भी आप मंगवा सकते हो, कुछ भी आप इंटरनेशनल कंट्री से भी इंपोर्ट करोगे तो 2 महीने के अंदर अंदर आपका सामान आ जाएगा. अब आपको लद्दाख जाना है 3 दिन के बाद. अब आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है कम है या बहुत ज्यादा है? कम है सर. बहुत कम है. अगर ऑप्शंस बहुत कम है तो इलास्टिसिटी हाई होगी या लो होगी? लो होगी. तो दो, बिल्कुल सही. तो 2 चीजें मैंने आपके साथ एक साथ कवर करी. एक होता है अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम और एक होता है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स. ये एक साथ इसलिए डिस्कस करी क्योंकि बोथ आर इंटर रिलेटेड. अगर आपके पास ज्यादा टाइम होगा तो आप मल्टीपल सब्स्टिट्यूट्स एक्सप्लोर कर सकते हो.
अगर टाइम होगा तो ही पॉसिबल है ना, अगर टाइम ही नहीं है तो आपके पास ऑप्शंस नहीं है। तो कुछ चीजों के तो सब्स्टिट्यूट्स होते ही नहीं, तो वैसे ही इलास्टिसिटी लो है। लेकिन कुछ चीजों के होते हैं सब्स्टिट्यूट्स, लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं है ज्यादा ऑप्शंस एक्सप्लोर करने का। अगर मुझे कल ही कोई चीज, मुझे अभी जाना है, ठीक है ना, अपने इन लॉज के यहाँ लंच पे जाना है, और उन्होंने बोला रास्ते में आइसक्रीम लेते आना। अब मुझे अगर 1 घंटे के अंदर अंदर निकलना है तो मेरे पास ऑप्शंस कम है या ज्यादा है? कम है। कम है रिलेटिवली, कि अगर मुझे रात को जाना होगा, मैं कहा फिर तो देखते हैं नेचुरल से लेनी है या ज्ञानी से लेनी है या विप से लेनी है, बड़े सारे ऑप्शंस है और आप एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन नहीं, आपको 1 घंटे के अंदर अंदर कहीं पहुंचना है, फिर तो हो सकता है रास्ते में जो भी मिला उसी से हम लेके चले गए। आप डिटोर नहीं कर सकते अगर आपको 1 घंटे में कहीं पहुंचना भी है, और तो फिर रास्ते में जो आएगा वही। अगर टाइम है तो फिर ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। तो दो चीजें इंटर रिलेटेड है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स और पोस्टपोनमेंट। एक साथ डिस्कस करेंगे अब। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, डिमांड फॉर अ कमोडिटी विद अ लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स विल बी मोर इलास्टिक। ये क्लियर हो गया अनंत? Yes, sir. The reason that is that even a small rise in price will a small rise in price will induce the buyers to go for its substitutes। कह रहे नहीं मैं कुछ और ही देख लेता हूं, अभी तो मेरे पास बहुत ऑप्शंस हैं। For example, a rise in the price of Pepsi encourages buyers to buy Coke and vice versa. Thus, availability of close substitutes makes the demand sensitive to change in prices. On the other hand, commodities with a few or no substitutes like wheat and salt have less price elasticity of demand. इनके सब्स्टिट्यूट ज्यादा नहीं है तो इनकी इलास्टिसिटी लो होगी। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, इलास्टिसिटी हाई, अवेलेबल नहीं है, इलास्टिसिटी लो। पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन इंपॉर्टेंट है। commodities like biscuits, soft drinks whose demand is not urgent have highly elastic demand as their consumption can be postponed। मिले मिले नहीं मिले नहीं मिले, ये थोड़ी ना कि मुझे बिस्किट चाहिए मैं नहीं सोऊंगा, ऐसा नहीं। इवन कुकीज और चॉकलेट्स ये सब क्या होते हैं? अच्छा, चॉकलेट की डिमांड पोस्टपोन हो सकती है? ऐसा नहीं है भैया, चाहिए तो चाहिए बेटा। नॉर्मल सिनेरियो, कंज्यूमर इज अस्यूम्ड टू बी रैशनल। However, commodities having an urgent demand like life saving drugs, ये सब आते हैं बेटा urgencies में, they have inelastic demand because of their immediate requirement। You cannot postpone your consumption, you cannot postpone your consumption। Time period, this was the factor we were discussing, time period। Postponement, can you postpone your consumption? Yes, elasticity is high। You cannot postpone your consumption, elasticity is low। Availability of time period, ठीक है ना, सिमिलर की टाइम पीरियड, आपको अपनी कोई डिमांड फुलफिल करने के लिए टाइम पीरियड है तो आपके पास ऑप्शन ज्यादा होंगे, इलास्टिसिटी विल बी हाई। टाइम पीरियड नहीं है, इलास्टिसिटी विल बी लो। ध्यान से देखना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड टू अ पीरियड ऑफ टाइम। It can be a day, a week, a month, a year, or a period of several years। Elasticity of demand varies directly with the time period। मुझे घर खरीदना है, 1 साल का टाइम है, तो ऑप्शंस बहुत सारे होंगे, हो सकता है मैं किसी और स्टेट में ही खरीद लूं। मुझे घर खरीदना है, 20 दिन के अंदर अंदर ये पैसे मुझे इन्वेस्ट करने हैं कहीं, तो मेरे ऑप्शंस बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? कम हो जाएंगे कम हो जाएंगे। तो इलास्टिसिटी हाई हो जाएगी या लो हो जाएगी? सर। लो हो जाएगी। लो हो जाएगी। तो अभी रिलेट कर पा रहे हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन एंड टाइम पीरियड, दे आर ऑल इंटररिलेटेड। Demand is generally inelastic in the short period। It happens because the consumer finds it difficult to change their habit। शॉर्ट टर्म में तो हैबिट चेंज करना भी मुश्किल होता है, बंदा अपने आप को समझाए। ज्यादा टाइम हो तो हम अपने आप को समझा लेते हैं कि नहीं नहीं आईफोन बेकार है, कोई ये कंपैटिबिलिटी इशू है। अगर ऑप्शंस हैं, मतलब टाइम पीरियड है, तो नहीं, 1 दिन के अंदर अंदर इम्पल्सिव बाइंग तो आप कर डालते हो बस, in order to respond to a change in the price of the commodity। However, demand is more elastic
in the long run, as it is comparatively easier to shift to other substitutes if the price of the commodity rises. So time period, postponement और availability of substitutes काफी हद तक पॉइंट्स इंटररिलेटेड है, लेकिन थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, किस चीज के सब्स्टिट्यूट्स हैं ही नहीं तो इनइलास्टिक है सब्स्टिट्यूट्स तो इलास्टिक है. पोस्टपोनमेंट, क्या जो आपकी डिमांड है उसको पोस्टपोन किया जा सकता है, इलास्टिसिटी है, नहीं किया जा सकता, इलास्टिसिटी लो. टाइम पीरियड अगर ज्यादा है तो आप ऑप्शन ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो, अपने आप को, अपनी हैबिट्स बदल सकते हो, तो इलास्टिसिटी है. टाइम पीरियड ज्यादा नहीं है तो इलास्टिसिटी इज. आगे चलेंगे. नेक्स्ट फैक्टर, लिविंग ऑन द एज. नंबर ऑफ यूजर्स, किसी कमोडिटी के यूजर्स बहुत ज्यादा हैं, तो इसकी इलास्टिसिटी हाई होगी. जैसे मिल्क है, आप मिल्क डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हो, मिल्क से आप पनीर बना सकते हो, घी बना सकते हो, आइसक्रीम बना सकते हो, मिठाइयाँ बन जाती हैं, कुछ भी. मिल्क के यूजर्स बहुत सारे हैं, तो जिस चीज के यूजर्स बहुत सारे होते हैं, अगर वो सस्ती होती है तो वो बहुत सारी जगह यूज हो सकती है. इलेक्ट्रिसिटी आप पावर सप्लाई है, लाइट क्रिएट हो रही है, डिवाइसेस चल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के मल्टीपल यूज होते हैं, तो कि अगर वो सस्ती हो गई तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. महंगी हो गई तो बंद करो ये एसी, गर्मी लग रही है तुम्हें, लाइट जलाओ चुपचाप सो जाओ, पंखा लाइट बंद करो, पंखा चलाओ चुपचाप सो जाओ. कंजम्पशन कम हो जाएगी अगर यूजर्स ज्यादा थे और प्राइसेस बढ़ गए, तो सिर्फ और सिर्फ उनके लिमिटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज तक ही आप उसको यूज करोगे. तो किसी प्रोडक्ट के यूजर्स बहुत ज्यादा होते हैं तो उनकी इलास्टिसिटी यूजुअली हाई होती है. किसी चीज के यूजर्स कम होते हैं, कह रहे अभी तो ऑप्शन ही नहीं हुए ना, अगर कोई चीज, अब पेन है तो पेन है, अब पेन की बात जैसे पहले भी आई थी कि पेन लिखने के लिए भी यूज हो सकता है और नाड़ा डालने के लिए भी यूज होता है, बट नॉर्मली पेन तो लिखने के लिए ही खरीदा जाता है, तो उसकी इलास्टिसिटी लो होती है, तो क्योंकि उसके नंबर ऑफ यूजर्स लिमिटेड है. नंबर ऑफ यूजर्स अगर ज्यादा होंगे तो उसकी इलास्टिसिटी हाई होगी. If the commodity under consideration has several users, then its demand will be elastic. When the price of such a commodity increases, then it is generally put to only more urgent users, and as a result, its demand falls. When the prices fall, then it is used for satisfying even less urgent. जरूरत नहीं थी कोई बात नहीं, खाना पानी भी हम वो हीटर से, अगर इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी होगी तो आप गैस में पानी गर्म कर लोगे, बिजली ज्यादा सस्ती पड़ रही है तो सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी. खाना भी हम डिवाइसेस, मतलब अपना माइक्रोवेव यूज करोगे और जो भी खाना बनाने के लिए डिवाइसेस आते हैं वो यूज. सर इंडक्शन और क्या अभी जो फ्रायर, एयर फ्रायर, हाँ. सर बर्तन के लिए भी डिश वॉशिंग मशीन लगवा देंगे, कोई टेंशन नहीं लाइफ में. पानी ज्यादा हमारे लिए प्रेशियस है, डिश वॉशर रिलेटिवली कम यूज करते हैं. मतलब अगर आपको अभी छोड़ो, बर्तन धोने आते हैं तो कम पानी में जाता है. जैसे मेरे जैसे जब लॉकडाउन में मैं तो बहुत पानी वेस्ट करता था, तो मेरे वो जॉब रिजेक्ट हो गई थी कि भाई साहब आप पानी, आप बर्तन नहीं धोगे, आप बर्तन कम धो रहे हो, पानी ज्यादा वेस्ट कर रहे हो, इतने में तो 10 लोग नहा लेंगे जितने में आपने 4 बर्तन धोए. तो बट जो भी है, अगर किसी चीज के यूजेस बहुत ज्यादा हैं तो उसकी इलास्टिसिटी हाई होगी, यूजेस कम है तो इलास्टिसिटी लो होगी. ओके. For example, electricity is a multiple use commodity. The fall in its price will result in substantial increase in the demand. ठीक है, same repetition. Okay. Share in total expenditure. जो चीज आप कंज्यूम कर रहे हो, आपके टोटल एक्सपेंडिचर में उसका कितना कंपोनेंट है. बहुत बड़ा कंपोनेंट है तो इलास्टिसिटी हाई होगी, छोटा सा है तो इलास्टिसिटी लो होगी. अब जैसे अगर मैं महीने में एक बार ही आइसक्रीम खा रहा हूँ तो कंपोनेंट बहुत छोटा होगा मेरे टोटल एक्सपेंडिचर में. तो अब आइसक्रीम मैं नेचुरल्स की खाऊं या क्वालिटी वॉल्स की खाऊं या किसी की भी खाऊं, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा कि मैंने महीने में एक बार खानी है. लेकिन अगर आपको डेली खानी है तो शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर इज हाई. डेली तो मुश्किल हो जाएगा नेचुरल्स या ज्ञानी की आइसक्रीम खाना, फिर खाना नहीं खा पाएंगे. तो वो कह रहे हैं कि कंपोनेंट इन टोटल एक्सपेंडिचर, जो पैसा आप खर्च कर रहे हो उसका कंपोनेंट आपके टोटल एक्सपेंडिचर का कितना पोर्शन है, हाई है तो इलास्टिसिटी हाई होगी, स्मॉल है, इनसिग्निफिकेंट है तो इलास्टिसिटी लो होगी. अब मैं एयर कंडीशनर खरीद रहा हूँ और मेरी इनकम का लेट अस अज्यूम कि वो 70-80% है, तो बिग कंपोनेंट
गाड़ी खरीद रहा हूँ तो 200, 300, 400% हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द इनकम ऑफ द पर्सन एंड कंपोनेंट। तो कह रहे कंपोनेंट अगर हाई है तो इलास्टिसिटी हाई होगी, कंपोनेंट अगर लो है तो इलास्टिसिटी लो होगी। Proportion of consumers' income that is spent on the particular commodity also influences the elasticity of demand for it. Greater the proportion of income, more will be the elasticity and vice versa. Demand for goods like salt, हर बात पे salt को बीच में ले आते हैं, salt, needle, soap, matchbox, inelastic. और commodities like air conditioners, beds, और ये सब तो मतलब बड़े खर्चे होते हैं, तो इलास्टिसिटी इज हाई। हम वेट करते हैं कि कोई सेल वेल लग जाए तभी ले लेंगे। कार्स फॉर दैट मैटर। तो शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर, तो हमने क्या क्या फैक्टर स्टडी करे? नेचर ऑफ द कमोडिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, इनकम लेवल। अगर आपका इनकम लेवल हाई है, तो आपकी इलास्टिसिटी लो होगी, आपको फर्क ही नहीं पड़ता प्राइसेस क्या है, आपको पता भी नहीं होंगे प्राइसेस क्या, आप करेंगे बस ये चाहिए, प्राइस क्या है आई डोंट केयर। तो अगर इनकम लेवल हाई है, इलास्टिसिटी लो होगी। इनकम लेवल लो है तो आप हर एक खर्चा सोच समझ के करेंगे, तो इलास्टिसिटी हाई होगी। सिंपल सा पॉइंट है, क्लियर? यस सर। ठीक है। लेवल ऑफ प्राइस, किसी चीज के प्राइसेस ज्यादा है, कोई कॉस्टली प्रोडक्ट्स है तो कॉस्टली प्रोडक्ट्स की यूजुअली इलास्टिसिटी हाई होती है। कोई बहुत सस्ते प्रोडक्ट्स है, सॉल्ट, नीडल, मैच बॉक्स टाइप, तो उनकी इलास्टिसिटी लो होती है। लेवल ऑफ प्राइसेस दे अफेक्ट कॉस्टली गुड्स लाइक लैपटॉप, एयर कंडीशनर, दे हैव अ हाईली इलास्टिक डिमांड। ऑन द अदर हैंड इनएक्सपेंसिव गुड्स लाइक नीडल, मुझे पता था ये एग्जांपल आने वाला है, नीडल, मैच बॉक्स, दे हैव एन इनइलास्टिक डिमांड। कह रहे हैं अब इतने सस्ते हैं, इनका कोई ज्यादा कोई मतलब 50 पैसे से 1 रुपया भी होगा, ओहो डबल हो गए प्राइसेस, कौन देख रहा है, ठीक है ना, वो लेना ही लेना है। मैच बॉक्स पता नहीं कब से कब क्या चेंज होते जा रहे हैं प्राइसेस, अभी भी नहीं पता कि एक मैच बॉक्स आता कितने का होगा। मतलब कोई ये थोड़ी ना कि डेली मैच बॉक्स ही खरीदे जा रहे हैं, वो कंजम्पशन के लिए, आपको खाना बनाना है, लाइटर है, जो भी है, वो उतना इनइलास्टिक, क्योंकि इतना छोटा खर्चा है कि उसकी इलास्टिसिटी लो होती है। तो इनकम लेवल, लेवल ऑफ प्राइसेस, और लास्ट हैबिट्स। अगर आपको किसी चीज की आदत पड़ जाए, एडिक्शन हो जाए, तो इलास्टिसिटी मतलब इनइलास्टिक डिमांड, तो आप अपना डिमांड पैटर्न चेंज ही नहीं कर सकते। अगर हैबिट्स चेंज करी जा सकती हैं, हैबिचुअल गुड्स नहीं है, तो इलास्टिसिटी हाई होती है। अगर कोई स्मोकर है तो सिगरेट के प्राइसेस तो हर साल ही बढ़ रहे हैं, तो वो उसकी कंजम्पशन पे ज्यादा चेंज नहीं आता, तो वो हैबिचुअल गुड्स में आ जाता है। Commodities which have become habitual necessities for the consumers have less elastic demand. It happens because such a commodity becomes a necessity for the consumer and he continues to purchase even if the prices rise. Alcohol, tobacco, cigarettes, they are some examples of habit forming commodities. Factors affecting elasticity, important question है, बहुत relevant question है कि किन चीजों पे depend करती है elasticity. Finally, it can be concluded that elasticity of demand for a commodity is affected by a number of factors. However, it is difficult to say which particular factor or combination of factors determines the elasticity. कह रहे ऐसे pinpoint नहीं कर सकते कि नहीं इसकी वजह से ही elasticity decide होगी. No, कह रहे multiple factors हैं. It depends on circumstances of each case. It varies person to person, situation to situation. बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं, बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है जो प्रोड्यूसर्स यूज करते हैं अपने प्राइसेस। जब आधी इमरजेंसी आई थी, कोविड आ गया, पता है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो लोगों ने प्राइसेस बढ़ा के सामान बेचे थे, तो क्योंकि पता है लोग ऑप्शन नहीं है, टाइम पीरियड, पोस्टपोनमेंट नहीं कर सकते, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए ही चाहिए, तो इलास्टिसिटी का रोल रहता है। तो सर उनको थोड़ी ना इलास्टिसिटी आती होगी, अरे बात वो नहीं है, बात ये है कि वो बता रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज कैसे ये टूल्स यूज करती हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।